Nest School System, Online Classes Session. Dear student, let's start today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 4. Hope you are fine and healthy. It is our lesson 2. In our previous lecture, we were discussed about our resources, types of resources, forest. The most important natural resource is forest. Importance of forests. Today we will discuss of forests. Firstly, I will tell you that how much area covered by forest in Pakistan as compared to other countries. यानी पाकिस्तान का कितने फ़ीसद हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है या कितने फ़ीसद हिस्से पे जंगलात जो हैं वो मौजूद कवर्ड इन पाकिस्तान 4%, एरिया कवर्ड इन अदर कंट्रीज़ 25%. अब मैं आपको बताती हूँ कि एरिया कवर्ड इन पाकिस्तान 4% का क्या मतलब है. इसका मतलब ये है कि किसी भी मुल्क में दरमियानी आबो हवा के लिए, अच्छी आबो हवा के लिए इसके जो टोटल लैंड है हमारे पास उसका 20 से 25% हिस्सा जो है वहाँ पे दरख्त मौजूद होना ज़रूरी हैं या वहाँ पर जंगलात का होना ज़रूरी है. लेकिन हमारे मुल्क में सिर्फ़ 4% जो है वो जंगलात मौजूद हैं या दरख्त मौजूद हैं. तो इस बात से आपने अंदाज़ा लगाया होगा या आपको इस बात से ये अंदाज़ा हुआ होगा कि पाकिस्तान में जंगलात की तादाद जो है वो कितनी कम है, जबकि दूसरी कंट्रीज़ में अगर आप देखें तो 25% जो है या 25% हिस्सा जो है वो जंगलात पर मौजूद है. तो और अब आपको पता चला होगा कि ये जंगलात क्यों हैं. अच्छा, और वो कम क्यों हैं? वो इसलिए कम हैं क्योंकि लोगों ने दरख्तों को या जंगलात को ख़त्म कर दिया है या वो ख़त्म कर रहे हैं अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए. दरख्तों को काट रहे हैं, दरख्तों की लकड़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, या दरख्तों की लकड़ी को जला रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं और नए दरख्त नहीं लगा रहे. तो इससे हमें क्या नुकसान हुआ कि दरख्त जो हैं, जंगलात जो हैं वो कम होते जा रहे हैं और हवा में आलूदगी, फ़ज़ा में आलूदगी जो है वो बढ़ती जा रही है और जिससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है. ये सब हम जैसे कि पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं. अब पाकिस्तान में जंगलात कहाँ कहाँ मौजूद हैं. कुछ जंगलात जो हैं वो पहाड़ी इलाकों में हैं, कुछ जंगलात मैदानी इलाकों में हैं, कुछ जंगलात जो हैं वो दरिया के पास हैं और कुछ जो हैं वो साहिली इलाकों में हैं, यानी कि जहाँ समंदर मौजूद है वहाँ पे ये जंगलात मौजूद हैं. पाकिस्तान में जो है वो किस किस्म के जंगलात मौजूद हैं, कहाँ कहाँ मौजूद हैं, कौन कौन से जंगलात मौजूद हैं, अब उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ. टाइप्स ऑफ पाकिस्तान में आबो हवा में फ़र्क की वजह से मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त जो हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के जंगलात जो हैं वो पाए जाते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे अल्पाइन फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन हाई माउंटेन्स. अल्पाइन फॉरेस्ट जो हैं वो पहाड़ों पर ग्रो करते हैं. जहाँ पे आप देखेंगे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे अल्पाइन फॉरेस्ट मौजूद होते हैं और ये साइज़ में छोटे होते हैं. और साइज़ में छोटे इसलिए होते हैं क्योंकि पहाड़ों पर ठंड ज़्यादा होती है, वहाँ का टेम्परेचर भी जो है वो कम होता है, इसलिए वहाँ पे दरख्त जो हैं वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते, ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं. सेकेंड वन इज़ कॉनिफरस फॉरेस्ट are found in the lower part of these same mountains. यानी दूसरे नंबर पे जो फॉरेस्ट आते हैं वो है कॉनिफरस फॉरेस्ट और ये पहाड़ों के नीचे वाले हिस्से में उगते हैं. यानी कि जो ऊपर पहाड़ होते हैं तो उसकी निचली जो ज़मीन होती है वहाँ पे ये पहाड़ उगते हैं. यहाँ का मौसम क्योंकि बहुत अच्छा होता है, यहाँ बारिशें भी ज़्यादा होती हैं, इसलिए ये अच्छी तरह ग्रो करते हैं और ये दरख्त जो हैं वो बहुत ज़्यादा घने भी होते हैं.
riverine forests are found on the bank of the river. रिवराइन फॉरेस्ट, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, दरिया के किनारे उगने वाले दरख्त या जंगलात या ग्रो करने वाले। जैसे हमारे यहाँ जो दरिया हैं वो है रावी दरिया है, चनाब है, झेलम है, सिंध है। तो यहाँ पे आप इन दरख्तों को देखेंगे, यहाँ पे ये सब दरख्त पाए जाते हैं और ये सिर्फ दरिया के किनारे ही उगते हैं। ये वाले दरख्त जो हैं ये दरिया के किनारे में ही रहते हैं, जिनमें बबूल के दरख्त शामिल हैं, शीशम के दरख्त शामिल हैं, जिनसे हम टिम्बर बनाते हैं, रबर हासिल करते हैं, ग्लू इस्तेमाल करते हैं या ग्लू के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं और ग्लू को, और इस तरह बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हम इन दरख्तों से। फॉरेस्ट ग्रो इन कोस्टल एरियाज़। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हैं वो साहिली इलाकों के जंगलात हैं, यानी कि समंदर के जो साहिल होता है वहाँ पे ये जंगलात या ये दरख्त जो हैं वो ग्रो करते हैं। क्योंकि समंदर का पानी नमकीन होता है इसलिए ये ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ का समंदर का पानी नमकीन होता है, कड़वा होता है, इसलिए ये वहाँ पे पानी की वजह से ज़्यादा ग्रो नहीं करते और ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं, लंबे नहीं होते ज़्यादा। लेकिन ये जो हमारे समंदर में रहने वाले जानवर हैं, जो मैरीन एनिमल्स हैं, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो वहाँ पे अंडे देने वाले जानवर हैं, जैसे कि हमारे पास कछुआ है, क्रोकोडाइल है, ये जब ये वाले जो जानवर हैं ये मट्टी में अंडे देते। अब हमने ये जितने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था वो सब थे नेचुरल फॉरेस्ट, यानी वो कुदरत की तरफ से हमें मिले हुए हैं या वो कुदरती हैं। इसके अलावा ऐसे जंगलात भी हैं हमारे पास या हमारे मुल्क में जो मैन मेड हैं, यानी कि लोगों ने ख़ुद उगाए हैं। और उनमें सबसे बड़ा जंगल जो है वो है लाहौर में, जिसका नाम है छांगा मांगा। द मैन मेड फॉरेस्ट इन लाहौर इज़ छांगा मांगा। छांगा मांगा जो है वो लाहौर में मौजूद है और एक बहुत बड़ा जो है वो जंगल है, और लोग इसको जो है या इस फॉरेस्ट को जो है वो कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। बिफोर स्टार्ट रीडिंग काइंडली फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस। योर बुक, पेज नंबर 32. The total area covered by forest in Pakistan is very little, barely 4%, whereas there are countries whose forests cover 25% of their land. यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, वही वाली बात कि पाकिस्तान का टोटल एरिया जो है वो 4% जंगलात पर मुश्तमिल है, जबकि दूसरी कंट्रीज़ जो हैं उनकी लैंड का 25% एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर है। वी स्टार्ट ऑफ विद द हाई माउंटेन्स ऑफ द नॉर्दर्न एरियाज़। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम करेंगे नॉर्दर्न एरियाज़, पहाड़ी इलाकों के हाई माउंटेन से। अल्पाइन फॉरेस्ट आर फाउंड हेयर एट हाई अल्टीट्यूड इन सम एरियाज़ which have not grown properly because of the exceedingly cold climate. एल्पाइन फॉरेस्ट जो हैं वो हाई माउंटेन्स पे मौजूद होते हैं, वहाँ पे ग्रो करते हैं, और वो इसलिए ज़्यादा बड़े नहीं होते क्योंकि वहाँ का जो ठंडा मौसम है वो उनको प्रॉपरली ग्रो नहीं होने देता। Many forests are found in the lower parts of these same mountains. In some parts of Balochistan, बहुत सारे फॉरेस्ट जो हैं वो इन्हीं माउंटेन्स के नीचे ज़मीन पे उगते हैं, जिनका कुछ हिस्सा बलूचिस्तान में मौजूद है या बलूचिस्तान में आता है। दे आर कॉनिफरस फॉरेस्ट। वो कौन से फॉरेस्ट हैं? कॉनिफरस फॉरेस्ट हैं। The juniper forests of Balochistan are among the largest in the world. और जूनिपर फॉरेस्ट जो हैं वो दुनिया के बड़े जंगलात में से एक हैं जो बलूचिस्तान में मौजूद हैं। बेला फॉरेस्ट्स और riverine forests are found on the bank of the river. The largest grow along the bank of river Indus in Sindh. The main trees are the babool and shisham.
बेला फॉरेस्ट या रिवराइन फॉरेस्ट, रिवराइन फॉरेस्ट को बेला फॉरेस्ट भी कहते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये दरिया के किनारों पर पाए जाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा जंगलात या सबसे घने जंगलात जो पाए जाते हैं वो हैं दरियाए सिंध के किनारे पर। दरियाए सिंध के किनारे पर जो हैं वो लार्जेस्ट ग्रो अलोंग द बैंक ऑफ द इंडस इन सिंध, यानी कि सिंध के किनारे जो हैं, दरियाए सिंध के किनारे पर जो हैं वो जंगलात पाए जाते हैं जो बहुत घने हैं। द मेन ट्रीज़ आर द बबूल एंड शीशम। और इनमें कौन से जंगलात जो हैं वो पाए जाते हैं जिनका वो हैं बबूल और शीशम, यानी बबूल और शीशम के जो दरख्त हैं वो वहाँ पाए जाते हैं। दे आर फॉरेस्ट अराउंड रावलपिंडी, Abbottabad, Jhelum, Kohat, Peshawar and the Suleiman Range in Balochistan, which contain evergreen trees like juniper, chestnut and oak trees. और बहुत सारे ट्रीज़ जो हैं या बहुत सारे फॉरेस्ट जो हैं वो रावलपिंडी में, जेहलम में, एबटाबाद, कोहाट, पेशावर, सुलेमान रेंज बलूचिस्तान में जो हैं वो मौजूद हैं, जो एवरग्रीन ट्रीज़ हैं, जो हमेशा से हरे भरे रहने वाले दरख्त हैं। उनमें कौन कौन से दरख्त शामिल हैं? जूनिपर के, चेस्टनट के और ओक के ट्रीज़ जो हैं वो शामिल हैं। दे आर फ्यू फॉरेस्ट इन मोस्ट ऑफ सिंध एंड पंजाब एंड इन सम पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान। कुछ फॉरेस्ट जो हैं या कुछ जंगलात जो हैं वो सिंध में, पंजाब में और बलूचिस्तान के भी कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। ड्यू टू वेरी लिटिल रेनफॉल फॉल, these areas are covered by mostly thorny trees and bushes. क्योंकि यहाँ पे बारिशें जो हैं वो कम होती हैं या कम बारिशों की वजह से यहाँ पे जो दरख्त हैं वो झाड़ियों की शक्ल में हैं, यानी कि वो इतने हरे भरे नहीं हैं, ज़्यादा घने नहीं हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट ग्रो इन कोस्टल एरियाज़ इन द स्वैम्प। मैनग्रोव फॉरेस्ट जो हैं वो समंदर के साहिल पर उगते हैं, वहाँ पे ग्रो होते हैं। द फॉरेस्ट डू नॉट ग्रो टॉल बिकॉज ऑफ द सॉल्टी वाटर बट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज दे आर द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर काउंटलेस मेरीन लाइफ। अच्छा, जो फॉरेस्ट साहिली इलाकों में होते हैं वो ज़्यादा ग्रो नहीं करते, क्योंकि आपको पता है समंदर का पानी जो है वो नमकीन होता है, खारा होता है। इस वजह से पानी सही ना मिलने की वजह से वो ज़्यादा ग्रो नहीं करते हैं। लेकिन ये जो जंगलात हैं या ये जो दरख्त हैं जो समंदर के साहिल पर ग्रो करते हैं, ये जो हमारी मैरीन लाइफ है, यानी कि जो समंदर में रहने वाले जानवर हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वो इस वजह से क्योंकि वो जो अंडे देने वाले जानवर होते हैं वो अपने अंडे खुश्की में जो अंडे देते हैं जानवर, वो अपने अंडे दरख्त की मिट्टी में नीचे आके देते हैं बाहर निकल के समंदर से, जिसकी वजह से उनकी जो तादाद में या उसमें जो है वो इजाफ़ा होता है। There are man-made forests in some areas which are called plantation. Man-made forests जो हैं वो फॉरेस्ट होते हैं जो खुद प्लांट किए गए होते हैं या इंसानों ने खुद प्लांट किए हैं। The largest is the Changamanga forest near Lahore. The trees of these forests are used for commercial purposes. और जो सबसे बड़ा जंगल है लाहौर में वो है छांगामांगा, जो एक मैन मेड है और ये कमर्शली यूज़ होता है। यानी कि आप यहाँ पे सैर के लिए जाते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, सैर के लिए आते हैं, तो ये जो जंगल है ये कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। क्लोज योर बुक and open your copy. I hope you understand the reading and explanation about forest. Now I tell you how to work on your copy. I tell you difficult words and their meanings. You write these words meaning on your copy very neatly. Barely मुश्किल से, exceedingly बहुत ज़्यादा, thorny कांटेदार, बुशेस झाड़ियाँ, स्वैम्प्स दलदल, ब्रीडिंग ग्राउंड ज़रख़ेज़ ज़मीन। नेक्स्ट पेज, आंसर दीज क्वेश्चन। I didn't give gap between these questions, but when you write any question on your copy, firstly you write answer first question, then you will write next question.
Question number 5. How much area of land in Pakistan covered by forests? Question number 6. Where alpine forests are found? Question number 7. Which forests are found in lower parts of Balochistan? Question number 8. Which are the main trees of river Indus in Sindh? Question number 9. In which area chestnut trees are found? Okay student, your copy. अच्छा बच्चों, अब मैं आपको एक अच्छी बात बताऊंगी और वो ये है कि जैसे कि आपको मालूम है कि ईद जो है वो अभी गुज़री है, ठीक है, और आप सबको ईदी भी मिली होगी। तो चूँकि लॉकडाउन भी था और बहुत से पेरेंट्स के जो हैं वो बिज़नेस भी नहीं था या बंद थे लॉकडाउन की वजह से, तो शायद कुछ बच्चों को ईदी भी कम मिली हो। लेकिन बताने का मकसद ये है कि जितनी भी आपको ईदी मिली है या जितनी भी पॉकेट मनी आपको मिलती है डेली, इसकी सेविंग करना सीखें। यानी पैसों को बिला वजह जो है वो खर्च ना किया करें, बल्कि उनको जमा किया करें। आपको मालूम है कि फ़जूल खर्च को शैतान का भाई कहा गया है। यानी कि जो फ़जूल खर्ची करते हैं, बिला वजह जो हैं वो पैसों को खर्च करते हैं, उनको क्या कहा गया है? शैतान का भाई कहा गया है। तो शैतान तो चाहता है कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हों, हमसे खुश ना रहें, इसलिए वो हमसे बुरे काम करवाता है। तो हम शैतान के भाई क्यों बने? यानी अगर हम यही पैसों को अगर हम सेव करेंगे तो वो हमारी ज़रूरत के वक्त हमारे काम आएंगे, आपके काम आएंगे। और अगर आप कोई चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं ऐसी कि जो ज़्यादा पैसों की आती है, तो उससे ये भी होगा कि आप पैसे सेव करके आप उसको वो भी ले सकते हैं। इस तरह एक तो आपकी फ़जूल खर्ची की आदत ख़त्म हो जाएगी और आपको भी फ़ायदा होगा। माँ पापा को भी आप तंग नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पैसे सेव होंगे। आपको जब भी कोई चीज़ अच्छी लगेगी, कोई चीज़ आप लेना चाहेंगे, तो आपको पता होगा कि आपके पास पैसे मौजूद हैं जो आपने सेव किए हुए हैं और आप उनको इजीली ख़रीद सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि पैसों की सेविंग करना सीखेंगे ताकि वो आपको बवक्त ज़रूरत आपके काम आए। Okay student, hope you will understand all my lecture. Thank you so much. A message from teacher. Please read carefully. Dear students, please note your dairy work. Thanks for watching. Take care.